हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था एसिड के बारे में और साथ ही साथ बताया था पीएच स्केल किसे कहते हैं और पीएच जिसे पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं कि पीएच अगर ज़्यादा है तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, पीएच की वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। साथ ही साथ बताया था पीएच स्केल के बारे में, पीएच 1 से 7 के बीच में हो तो क्या होगा, वो विलयन अम्लीय होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 हो तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अगर पीएच की वैल्यू अगर जो 7 से ज़्यादा है और तो वो कैसा होगा, वो क्षारीय होगा, बेसिक इन नेचर होगा। हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, एसिड के अभिलक्षण के बारे में कि एसिड जो होती हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन दो प्रकृति में ऐसे एसिड हैं एलेनिन और ग्लाइसिन जो स्वाद में मीठे होते हैं। साथ ही साथ बताया था कि ये अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस जो होता है लाइकेन का बना होता है। हमने बताया था लाइकेन जो एक पेपर होता है जिससे अम्ल की पहचान की जाती है। ये जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल के मिलने पर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जहाँ पे ये प्रदूषण का सूचक होता है। यानी अगर जहाँ पे प्रदूषक की संख्या यानी पॉल्यूटेंट जो होगी ज़्यादा मात्रा में होगा तो वहाँ पे ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, वहाँ पे लाइकेन नहीं मिलेगा। इतनी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो अब उसके आगे की बात करते हैं कि अम्ल और कैसे पहचान सकते हैं या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर जो एसिड है, अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, अगर अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा, यानी एसिड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे एक ले लेते हैं एसिड HCl प्लस Na, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2NaCl प्लस H2O, यानी सॉल्ट बनेगा। यहाँ लिख देते हैं एक सॉल्ट बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये होगा सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट होता है, खाने में यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसको ऊपर की ओर एरो लगा देते हैं जो पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर जाएगी। हमने बताया कि जो एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और नमक और हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन एक अपवाद है कि HNO3 एक नाइट्रिक अम्ल है, डजेंट गिव हाइड्रोजन गैस विथ मेटल। अगर जो हाइड्रोजन HNO3 नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, तो ये एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन एंड वाटर। यानी एसिड कोई अम्ल जब मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एक धातु का सॉल्ट बनाता है, यानी धातु का लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। तो देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaCl, एसिड पहले लेना है तो एसिड ले लेते हैं HCl, एसिड मेटल कार्बोनेट कुछ ले लेते हैं, जैसे कह दिया मेटल का कार्बोनेट यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। देखिए Na और Cl, तो NaCl इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2NaCl हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा और एक इधर बचा CO2, इस तरह से बन जाएगा। जैसे दूसरा ये तो मेटल कार्बोनेट का हो गया, अगर जो मेटल बाइकार्बोनेट का ले लेते हैं NaHCO3, ये किसका हो गया, ये हो जाएगा खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। तो ये हो जाएगा NaCl, ये सॉल्ट बन जाएगा कॉमन सॉल्ट यानी साधारण लवण, प्लस H2O प्लस CO2 जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लिख देंगे दे आर कोरोजिव इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोजिव इन नेचर, इनकी प्रकृति कैसी है, संक्षारणीय होती है। कोरोजिव का मतलब होता है संक्षारणीय, इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारणीय, यानी कहीं भी ये करके उसको ख़राब कर देंगे, जैसे कोई मेटल में अपक्रिया करके उसको खा जाएंगे, ठीक है। और कह देंगे कि अगर ये एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कर दिया जाए तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, एक लवण बनेगा, साथ ही साथ पानी बनेगा। तो अगर एसिड अम्ल और बेस
अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसी अभिक्रिया है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साथ साथ कुछ हीट निकलेगी, ये हीट निकलती है -H+ आयन, या इसे ऐसे कह देंगे कि इसमें हीट निकलेगी प्लस हीट निकलती है। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है यानी हीट निकलती है, इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब कहते हैं अगर जो लिखने के लिए आ जाए कि उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण और जल का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और यह अभिक्रिया एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। हमने अभी एक पॉइंट बताया था, अगर मेटल जो है, अगर जो कोई मेटल है, कोई धातु है, कोई अगर मेटल से एसिड से रिएक्ट कर जाए, देखिए अब कोई अम्ल है, कोई मेटल कोई धातु से अभिक्रिया कर जाए तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन हर एक केस में ज़रूरी नहीं, कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर या क्री धातुएं किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कॉपर हो गया, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये ऐसी धातुएं हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, मरकरी मतलब होता है पारा, ये पारा, इसको Hg से दिखाते हैं, सिल्वर को Ag से दिखाते हैं, चांदी है, गोल्ड को Au से दिखाते हैं, सोना, प्लेटिनम को Pt से दिखाते हैं और कॉपर को Cu से दिखाते हैं, ये कॉपर हो गया, तांबा। तो ये डजंट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ एसिड्स। तो ये हो गया अपवाद, जनरली ये होता है लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है। तो आज हुए सारे पॉइंट एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको बेस और सॉल्ट के बारे में। तो थैंक यू।